नमस्कार, मैं सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव आज आप सभी के साथ लोक पर्व जितिया के व्रत विधान, इससे जुड़ी हुई लोक कथा और जीमुत महान भगवान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं पर आधारित श्रीमती रंजू मिश्रा जी के लिखे हुए आलेख के मुख्य अंश को साझा करने जा रही हूँ। श्रीमती रंजू मिश्रा जी बनारस में निवास कर रही हैं और लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं के साथ साथ आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की गहन जानकारी रखती हैं। साहित्य की विविध विधाओं में लिखने वाली श्रीमती रंजू मिश्रा जी मैथिली लोकगीतों के पारंपरिक भास की जानकार के रूप में मिथिला के इस लोक धरोहर को संजो रही है, इसका संवर्धन कर रही हैं, इसका संरक्षण कर रही हैं। उन्होंने ये आलेख हिंदी में लिखा है, जिससे मैथिली से इतर अन्य भाषा भाषी भी इस लोक पर्व से जुड़ी हुई मान्यताओं, परंपराओं, विधि विधान के साथ साथ इससे जुड़ी लोक कथा से परिचय पा सके। जीमुत वाहन की आराधना का लोक पर्व जितिया। यह आलेख महावीर मंदिर पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका धर्मायण के आश्विन अंक संख्या 111 में प्रकाशित हो चुकी है। इस आलेख में श्रीमती रंजू मिश्रा जी ने जितिया पर्व से जुड़ी हुई परंपराओं, व्रत, पूजा विधान एवं इस व्रत के दिन सुनने वाली लोक कथा का वर्णन किया है। मैं उसके मुख्य अंश आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। लोक पर्व के रूप में मनाए जाने वाले व्रत और उपवास सनातन धर्म के वे प्राण तत्व हैं, जो ऋतु के अनुसार सम्यक संयम नियम के विशिष्ट विधान के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य का विलक्षण समायोजन करते हैं। ऐसा ही एक उत्कृष्ट महिला लोक पर्व है जितिया, जिसमें जीमुत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। मिथिला के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में मनाए जाने वाले इस जितिया पर्व में शास्त्रीय एवं लोक मान्यताओं का अद्भुत समन्वय है, जो सही अर्थों में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस लोक पर्व को सार्थक बनाता है। भविष्य पुराण के आधार पर उपस्थापित यह व्रत संतान के दीर्घायु होने की कामना से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये एक कठिन व्रत है, जिसमें पारण के लिए निर्धारित समय से पूर्व व्रत के निर्वहन के लिए व्रती महिलाएं सचेष्ट रहती हैं, सतर्क रहती हैं। किसी वर्ष ये निर्जल व्रत 36 घंटे तक हो जाता है, जिसे खर जितिया कहते हैं। खर का आशय यहाँ यह है कि जब शरीर में पानी का अंश भी शेष न बचा हो। अष्टमी तिथि को व्रत आरंभ से पूर्व सप्तमी तिथि से ही लोकमान्य परंपराओं के निर्वहन को करना आवश्यक माना जाता है। 3 दिन की अवधि में मनाए जाने वाले इस व्रत के कई पूर्ववर्ती विधान भी हैं, जिनमें से एक प्रमुख विधान है माछ और मड़ुआ का सेवन। जितिया व्रत का बेन या उपायन, जिसे हम घर घर उपहार भेजने की प्रक्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। सप्तमी तिथि को माछ मड़ुआ से इस व्रत का आरंभ होता है। प्रत्येक सुहागिन को उनसे श्रेष्ठ महिलाएं मछली और मड़ुआ की रोटी आशीर्वाद स्वरूप खाने को देती हैं या भेजती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि आपके भोजन में जीवन पर्यंत मछली और मड़ुआ का स्थान बना रहे, अर्थात आप सदा सुहागिन बनी रहे। एक कहावत है, सासू माए जितिया, यानी कि आपकी बेटी और आपकी बहू जहाँ भी हो, उन्हें आशीर्वाद रूप में मछली और मड़ुआ भेजना माँ और सास का अनिवार्य कर्तव्य है। जहाँ इसे भोज्य के रूप में भेजना संभव ना हो, वहाँ इसके निमित्त द्रव्य अर्थात मुद्रा तो अवश्य ही दे दिया जाना चाहिए। पारिवारिक निकट संबंधों के अतिरिक्त भी इस भाव को व्यवहारतः समाज में निभाया जाता है। गांव समाज की श्रेष्ठ महिलाएं एवं सगे संबंधियों की सभी महिलाएं अपने से उम्र में छोटी महिलाओं के प्रति इसे अपना दायित्व समझकर इस परंपरा को निभाती है और बैन, जिसे हम उपायन के नाम से भी जानते हैं,
उसके रूप में जहाँ तक संभव हो सुहाग की वस्तुओं के साथ साथ मछली और मड़ुए की रोटी को उपहार के रूप में अवश्य भेजती हैं। जब सुबह से ही घर घर यह बैन आने लगता है तो वह दृश्य आपसी संबंधों में ताजगी भरने वाला होता है। पहले जब यातायात के साधन सीमित थे तब दसों की संख्या में घर की सहयोगिनी महिलाएं दिन भर माथे पर टोकरी लिए इधर से उधर जाते हुए यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाते हुए भी दिखती रहती थी। सप्तमी तिथि को पितर अर्थात जो पूर्वज हैं उनके निमित्त जलाशय के किनारे तोरई, जिसे हम झिगुनी या झिमनी भी कहते हैं, उसके पत्तों पर खैर और तेल चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि इस तेल और खैर से तालाब की जो मछलियां हैं उनका पोषण होता है। इससे जुड़ा हुआ मैं अपना एक निजी अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ कि मिथिला में यदि किसी परिवार में व्रत के पश्चात कोई अनहोनी अर्थात किसी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में उस व्रत को नहीं किया जाता। संभवतः ऐसा ही कुछ दादी माँ के परिवार में भी हुआ होगा, इसीलिए वहाँ ये व्रत नहीं किया जाता। जबकि मेरी नानी माँ ढलती उम्र तक इस व्रत को पूरे नियम के साथ किया करती थी। दादी माँ के यहाँ जितिया नहीं होता था, इसलिए माँ जितिया का व्रत तो नहीं करती किंतु सप्तमी तिथि को तेल और खैर अवश्य चढ़ाती हैं। जलाशय तक जाना संभव नहीं हो पाता तो माँ चापाकल पर ही ये विधि निभाती है। इस दिन माँ पितराइन अर्थात पूर्वजाओं के निमित्त ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन भी कराती है। हालांकि माँ व्रत तो नहीं करती किंतु व्रत प्रारंभ से पूर्व जो उठकन की परंपरा है उसे अवश्य निभाती रही हैं और इसीलिए मैं भी माँ के साथ इस उठकन की परंपरा को निभाती आ रही हूँ और जिसमें मैं अपने दोनों बड़े भाइयों की लंबी उम्र की मंगल कामना करती हूँ। तो क्या है ये उठकन, आइए जानते हैं। जितिया का जो पर्व है वो उसका एक अनोखा रंग हमें उठकन में देखने को मिलता है। सप्तमी तिथि को माछ मड़ुआ का विधान संपन्न कर रात्रि शेष और व्रत आरंभ से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठगन अर्थात टेक लगाकर चूड़ा दही खाने का विधान है। इसे मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि से पूर्व ही किया जाता है। तो यदि रात्रि में 10 बजे के बाद से ही अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाए तो उससे पहले ही उठकन कर लेना चाहिए। पूरे गांव में इस दिन चहल पहल रहती है। 3 बजे उठकर चूड़ा दही मिठाई खाना बच्चों को कौतूहल और उत्साह से भर देता है और बड़ों में भी एक आनंददायक अनुभूति का संचार करता है। व्रती महिलाओं को अष्टमी तिथि संचरण के कारण किसी किसी वर्ष उठकन नहीं भी मिल पाता है, इसलिए ये कहना कि व्रत के पहले पानी पीना या उठकन करना एक सामान्य विधि है, ये सही नहीं है। इसका एक अलग ही महत्व है, इसकी एक अलग मान्यता है। ये एक बहन की अपने भाई के लिए की जाने वाली मंगल कामना भी है। उठकन के समय महिलाएं द्वार का टेक लगाकर पानी पीती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि हे भगवान मेरे जीवन में औगठनियाँ बनाए रखें, मेरे भाई को दीर्घायु बनावे, जिससे मेरा मायका बना रहे। मैं कभी कभार वहाँ जाऊँ तो कुछ दिन उठगन के अर्थात टेक लगाकर आराम से बैठ सकूं। ये हैं कुछ विशिष्ट लोक रंग मिथिला क्षेत्र में मनाए जाने वाले जितिया व्रत के। उठगन मूल शब्द है किंतु अपभ्रंश स्वरूप में बोलचाल की भाषा में इसे औंठन भी कहा जाता है और यही शब्द मैं बाल्यकाल से प्रयुक्त करती आई हूँ। मुझे स्मरण है कि बाल्यकाल में बाबूजी हम सभी भाई बहनों को 3 बजे उठा दिया करते थे। माँ तो पहले ही उठ जाती थी। माँ धूप दीप प्रज्वलित करके केले के पत्ते पर भगवान जी मुतवाहन के साथ साथ जो पितराइन हैं यानी कि हमारी पूर्वजाएं हैं उनको उनके निमित्त चूड़ा दही रसगुल्ला केले इत्यादि का नैवेद्य चढ़ाकर फिर प्रसाद स्वरूप में हमें दिया करती थी और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मैं और दीदी दरवाजे की टेक लगाकर बैठ जाते थी। हमें 3 बार ये कहकर एक एक घूंट पानी पीना होता था कि घैला के औंठनिया गेरुड़िया बहिनी के औंठनिया भय हे जिमुतवाहन औंठनिया कायम राखब। अर्थात जिस प्रकार घड़े को संतुलन देने के लिए उसके नीचे कपड़े अथवा खरपतवार से बनाए गए वृत्ताकार आधार
को रखा जाता है, ठीक वैसा ही आधार एक बहन के लिए उसका भाई भी होता है, जिसके कारण मायके के साथ उसके जो संबंध है वो सुदीर्घ होते हैं। इसीलिए एक बहन जो है वो भगवान जीमुतवाहन से प्रार्थना करती है कि उसके इस ओगठन या ओठगन की जो परंपरा है वो उसे बनाए रखे, अर्थात उसके भाई को लंबी आयु प्रदान करे। तो आइए अब जानते हैं कि जितिया का जो व्रत है उसका विधान क्या है, उसकी पूजा की विधि क्या है। व्रत की सुबह स्नान के पश्चात व्रती महिलाएं भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेती है और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती है कि हे दीनानाथ दिनकर, मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। संभव हो तो ये संकल्प कुश से निर्मित तेकुशा, तिल और जल के साथ किया जाता है। उपलब्धता ना हो तो मानसिक संकल्प का भी विधान है। दिन भर शुचिता पूर्वक समय व्यतीत करने के उपरांत सायंकाल में यदि संभव हो तो किसी जलाशय के पास पाकड़ वृक्ष के नीचे पूजा का आयोजन किया जाता है। अभाव में अपने आंगन में ही एक छोटा सा जलाशय बनाकर वहीं उसके किनारे पाकड़ वृक्ष की एक डाली गाड़ दी जाती है। गोबर और मिट्टी से मादा चील, जिसे हम मैथिली में चिल्होर कहते हैं, उसके साथ सियारिन की आकृति बनाई जाती है। दोनों के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। पाकड़ की डाल पर चिल्होर और नीचे जड़ के पास सियारिन को रख दिया जाता है। वहीं पर एक कलश रखा जाता है। कलश पर कुश से बने जीमुतवाहन भगवान को स्थापित किया जाता है। व्रती महिलाएं अपना अपना दिया भी जलाती हैं और उस जलते दिए को पूजा की समाप्ति के पश्चात अपने घर ले जाती है, जिससे उनके घर का दीपक सदा जगमगाता रहे। पूजा में फल फूल के साथ नैवेद्य रूप में खीरा, अंकुरित केराव अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात सुहागिन स्त्रियां गणपति आदि पंचदेवता की एवं गौरी माँ की पूजा करती हैं, जबकि विधवा स्त्रियां गणपति आदि पंचदेवता के साथ विष्णु भगवान की पंचोपचार पूजा करती हैं। तत्पश्चात फूल, दुर्वा, बिल्वपत्र इत्यादि से बांस के पत्ते पर भगवान जीमुतवाहन की पूजा की जाती है। यदि संभव हो और उपलब्ध हो तो पूजा के स्थान पर 7 ताड़ के जो फल हैं उसे पीले कपड़े में बांधकर रखा जाता है, जो इस व्रत से जो जुड़ी हुई कथा है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विधान है। भगवान जीमुतवाहन की पूजा के उपरांत पाकर वृक्ष, मादा चील जिसे हम चिल्होरिन कहते हैं, और सियारिन की इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद पाकर वृक्ष की परिक्रमा कर व्रती महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु होने की कामना करती हुई सभी देवताओं को प्रणाम कर कथा का श्रवण करती हैं। महिलाओं के समूह में जो सबसे अच्छी वक्ता होती है वो बहुत ही सुंदर ढंग से भाव भंगिमा के साथ कथा का वाचन करती है, जिससे प्रत्येक वर्ष सुने जाने वाली ये जो कथा है वो नई और रोचक लगती है। पहले टोल मोहल्ले या कुल परिवार की महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होकर सामूहिक पूजा के रूप में इसे किया करती थी, किंतु बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये पूजा घर, आंगन और 4 दीवारी तक एकल रूप में ही सिमट कर रह गया है। तो आइए सुनते हैं जितिया से जुड़ी हुई लोक कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर कनकापुरी नामक एक नगर था, जहां मलय केतु नामक एक राजा का शासन था। उसी राज्य में बाहुलुटा नामक मरुभूमि के मध्य से नर्मदा नदी प्रवाहित होती थी, जिसके किनारे एक विशाल पाकर का वृक्ष था। उस पाकर की खोहड़ में एक सियारिन और उसकी डाली पर एक चिल्होरी अर्थात मादा चील निवास किया करती थी। दोनों में परस्पर मैत्री भाव था। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रत्येक वर्ष नगर की महिलाएं उसी पाकर वृक्ष की जड़ के पास भगवान जीमुतवाहन की पूजा किया करती थी और कथा श्रवण का लाभ लेती थी। उन्हें देखकर चिल्होरी और सियारिन के मन में भी व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। उन दोनों ने व्रत करने का निश्चय किया और नर्मदा नदी में स्नान करने के पश्चात व्रती महिलाओं द्वारा की गई पूजा को ध्यान से देखा और कथा का जो श्रवण है उसका आनंद भी प्राप्त किया। तब तक संध्या काल की बेला हो आई। संयोग से उसी रात नगर के एक सेठ के पुत्र की मृत्यु हो गई। रात का समय अत्यंत विकराल था।
घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। ऐसे समय में सेठ पुत्र का अंतिम संस्कार कर उसके परिजन घर लौट गए। बिजली चमकने पर चिता दिख जाती थी। दिन भर की भूखी सियारिन की क्षुधा तीव्र हो उठी, किंतु डाल पर बैठी अपनी सहेली चिल्होर के कारण संकोचवश वह अपने मन को दबा लेती थी। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था, सियारिन सामने पड़ी चिता के मांस के लिए ललचाने लगी। बार बार डाल पर बैठी चिल्होर की टोह पाने के लिए पूछ बैठती, हे बहन चिल्होर। हाँ बहन सियारिन, अभी तक जगी हो? हाँ बहन। इतना सुनकर सियारिन चुप हो जाती, फिर कुछ देर बाद वैसे ही पूछ बैठती। बार बार पूछने से चिल्होर के मन में शंका उत्पन्न हुई। हो न हो शायद चिता के मांस को देखकर सियारिन की क्षुधा तीव्र हो गई है, इसीलिए अब चिल्होर ने चुप्पी साध ली। चिल्होरी को सोया जानकर सियारिन दबे पांव जाकर मुंह में नदी का जल भर कर ले आई। उस जल से चिता में जलते मांस के शेष टुकड़ों को ठंडा किया और पेट भर कर खाया। बचे हुए मांस के टुकड़ों को अपनी खोह में लाकर रख दिया और फिर खाने लगी। डाल पर बैठी चिल्होरी ये सब देख रही थी और मन ही मन दुखी हो रही थी। मांस भक्षण के समय हड्डी की खटखट की आवाज सुनकर डाल पर बैठी चिल्होर ने सियारिन से पूछा, हे बहन, ये कैसी आवाज आ रही है? सियारिन ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बहन, भूख से दांत किटकिटा रहा है। सियारिन के झूठ से चिल्होर को बहुत दुख हुआ, किंतु वह चुप ही रही। सुबह होते ही सियारिन बहुत उत्साह से बोली, हे बहन चिल्होरी, उठो, बहुत समय हुआ, पारण कब करना है? सियारिन के रात के चरित्र को स्मरण कर चिल्होर ने कहा, तुम कर लो बहन, मैं थोड़ी देर बाद करूंगी। सियारिन ने खुशी खुशी रात के मांस को पारण के रूप में खाया। चिल्होर ने नदी में स्नान कर महिलाओं द्वारा चढ़ाए गए अंकुरित केराव आदि नैवेद्य से पारण कर अपना व्रत संपन्न किया। समय बीतता गया। काल क्रमेण एक बार दोनों ने प्रयाग में कुंभ स्नान किया और अपने वर्तमान जन्म से मुक्ति पाकर भास्कर नामक वेद ज्ञाता ब्राह्मण के घर जुड़वा बहनों के रूप में जन्म लिया। चिल्होरी बड़ी बहन हुई, उसका नाम रखा गया शीलवती। सियारिन छोटी बहन हुई, उसका नाम रखा गया कर्पूरावती। समय बीतने पर विवाह योग्य होते ही बड़ी बहन शीलवती का विवाह मलय केतु नामक राजा के मंत्री के साथ और कर्पूरावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ संपन्न हुआ। दोनों गर्भवती हुई और एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया। कर्पूरावती के पुत्र जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते, किंतु शीलवती के पुत्र स्वस्थ एवं आयुष्मान होते गए। बड़ी बहन शीलवती का स्वभाव धार्मिक था। अपनी छोटी बहन कर्पूरावती के पुत्रों के निधन से वह अत्यंत दुखी थी। इधर अपनी बड़ी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर उसके भरे पूरे परिवार से कर्पूरावती को बहुत जलन होती थी। एक बार जिमुतवाहन के व्रत के दिन कर्पूरावती ने अपने पति राजा मलय केतु को छल से वचनबद्ध करके अपनी बड़ी बहन के 7 पुत्रों की हत्या करवा दी और उन सभी के कटे हुए शीश लाने के लिए कहा। बहन के पुत्रों के कटे हुए सिर देखकर कर्पूरावती के कलेजे में ठंडक पहुंची। ईर्ष्या से अंधी होकर कठोर हृदया कर्पूरावती ने व्रत के दिन ही 7 सिरों को पीले वस्त्र में लपेटकर एक डलिया में रखकर अपनी दासी के हाथों अपनी बड़ी बहन शीलवती के घर भिजवा दिया। दासी को सिखाकर ये कहलवाया कि ये बहुओं के पारण के लिए मौसी ने भेजा है। शीलवती धर्मपरायण थी,
विधिवत रूप से भगवान जिमुतवाहन की पूजा और व्रत किया करती थी। उसकी भक्ति भावना के प्रभाव से उसके सातों पुत्र जीवित हो पारण के समय माता के सम्मुख उपस्थित हो गए। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से डलिया में रखे हुए सातों कटे हुए शीश ताड़ के फल के रूप में परिवर्तित हो गए। कर्पूरावती अपनी बहन के घर से शोक समाचार सुनने को आकुल बैठी थी, किंतु जब उसे इस तरह की कोई खबर नहीं मिली तो वहां का हाल चाल पता लगाने के लिए उसने फिर से अपनी दासी को भेजा। दासी के मुंह से बड़ी बहन के घर का कुशल मंगल जानकर वह पुनः पति से रुष्ट होकर दुर्वचन कहने लगी कि आपने किसी और के कटे हुए शीश मुझे ला कर दिए। मेरी बहन के तो सभी पुत्र जीवित हैं, आपने मुझसे छल किया है। कर्पूरावती की जो बात है उसे सुनकर उनके पति राजा मलय केतु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैंने आपके हाथ में जो नरमुंड सौंपे थे वे आपकी बड़ी बहन के पुत्रों के ही थे। आपने मुझे पाप करने पर विवश किया। आप नहीं जानती हैं कि आपकी बड़ी बहन धर्मपरायण है और उनके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से उनके सभी मृतक पुत्र पुनर्जीवित हो उठे हैं। यह आपकी ईर्ष्या, द्वेष और पूर्व जन्म के पाप का ही फल है, जिसके कारण आपके सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। कर्पूरावती उस समय चुप हो गई, किंतु अगले वर्ष जिमुतवाहन व्रत के दिन हठ पर उतर गई कि मुझे बड़ी बहन शीलवती के साथ ही पूजन और पारण करना है। शीलवती किसी भी शर्त पर ये मानने को तैयार नहीं थी। पूजा की सारी तैयारी के साथ वह शीलवती के घर पहुंच गई। शीलवती ने आदर सत्कार किया, किंतु एक साथ पूजा और पारण के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। जब कर्पूरावती ने अपना हठ नहीं छोड़ा तब शीलवती उसे लेकर नर्मदा नदी के उसी तट पर गई जहां बालुटा मरुभूमि और पाकर का वृक्ष था। दोनों ने स्नान किया। फिर शीलवती ने उसे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। प्रमाण में पाकर की खोह में पड़ी हड्डियां भी दिखाई। अपने पिछले जन्म के वृतांत को सुनकर कर्पूरावती की स्मृति लौट आई। शोक और ग्लानि से उसका वहीं प्राणांत हो गया। शीलवती घर लौट आई और विधि विधान से उसने भगवान जिमुतवाहन की पूजा अर्चना की। समय अनुसार व्रत पूर्ण करने पर पारण किया। शीलवती जब तक इस पृथ्वी पर रही अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से पति पुत्र एवं पुत्र वधुओं के साथ भरे पूरे परिवार का आनंद लेती सांसारिक सुख को भोगती रही और अंत में देह त्याग कर परम गति को प्राप्त हुई। तो ये थी जितिया से जुड़ी हुई लोक कथा। इस कथा को सुनने के बाद भगवान जिमुतवाहन को प्रणाम कर उनकी आरती की जाती है एवं सभी पूजित देवताओं को प्रणाम कर उनका विसर्जन किया जाता है। जलते हुए दीपक के साथ घर आकर कुलदेवी को प्रणाम कर सुबह नियत समय में नैवेद्य में चढ़ाए गए खीरा, अंकुरित केराव आदि से व्रत का पारण किया जाता है। जिमुतवाहन भगवान के निमित्त ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। इस प्रकार जितिया व्रत का समापन हो जाता है। अगले वर्ष इस शुभकामना के साथ कि हे जिमुतवाहन, आप साल भर अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। हम फिर आपका व्रत करेंगे। जिमुतवाहन भगवान की जय। अब इस लोक कथा के बाद मैं जितिया व्रत से जुड़े हुए एक अन्य पक्ष की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जिसका उल्लेख श्रीमती रंजू मिश्रा जी ने अपने दूसरे शोधपूर्ण आलेख में किया है। वे जड़ी बूटी की जानकार हैं और आयुर्वेद में गहरी रुचि रखती हैं और अपनी रुचि और जानकारी के आधार पर उन्होंने पाया कि जितिया व्रत में जो भी परंपराएं हैं उनमें मछली, रागी, झिंगुनी, केराव आदि का बहुत ही महत्व देखा गया जाता है, परंतु दुर्भाग्य से अब मात्र इसकी खाना पूर्ति ही की जा रही है। प्रवास के कारण सभी देश विदेश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, जहां इन सब की उपलब्धता सहज नहीं है और अब लोगों में इसकी पहचान भी नहीं रही है।
यही कारण है कि मन को तसल्ली देने के लिए हम उससे मिलती जुलती वस्तुओं से काम चलाने लगे हैं। इसीलिए व्रत त्योहार के मूल प्रयोजन का विघटन होता जा रहा है। मनुष्यों में स्थापित परंपराओं में कुछ जोड़ने और घटाने की जो प्रबल प्रवृत्ति है, उसके कारण ही कई बार ये व्रत विधान अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और एक अलग राह पकड़कर एक नई रीति को जन्म देता है, जिसके कारण हम उस व्रत के जो लाभ हैं उसका पूर्णतया उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। हमारे व्रत त्योहार और पर्व भले ही धर्म के मजबूत धरातल पर आश्रित हों और आस्था के मजबूत पहिए पर गतिशील हों, जिसके कारण हम उसकी मीन मेख निकालने से कतराते हैं, किंतु उस धर्म का जो मर्म है वो पूर्णतया हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के हित में हमारे मनीषियों द्वारा विहित किया गया है। ये जितने भी विधान बनाए गए हैं और पारण की विधि सुनिश्चित की गई है, वह सब कुछ आयुर्वेद की मूल अवधारणा पर आधारित है, जिसका पालन करने से हमें आरोग्य प्राप्त होता है और हम पुरुषार्थ के जो चतुष्टय है उसे साध कर इस जीवन को सफल बनाते हैं। उत्तर भारत में सर्वत्र ही किसी न किसी रूप में जितिया व्रत में झिगुनी या सुतपुतिया का महत्व रहा है और उसके बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। व्रत के एक दिन पूर्व व्रती इसी के पत्ते पर खली और तेल यानी खैर और तेल डालकर जलाशय में प्रवाहित करती है। कभी कभी व्रत की जो अवधि लंबी होती है, इसे खरजितिया भी कहते हैं, तब उसके फूल को देखकर भी पारण किया जाता है। संपूर्ण पूर्वांचल में सुतपुतिया से ही पारण का विधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर झिंगुनी या जिसे हम झिमनी भी कहते हैं आम तौर पर बोलचाल की भाषा में, या सुतपुतिया, इसका इतना महत्व क्यों है? दरअसल झिंगुनी जो है उसके कई प्रकार होते हैं और अब तो वनस्पति के सूक्ष्म प्रकार के पहचान में भी कमी आ रही है। विदेशी आक्रमण के कारण हमारे ज्ञान परंपरा की जो विशद व्याख्या है, संभवतः वो नालंदा विश्वविद्यालय की अग्नि में जलकर स्वाहा हो चुकी है। इसीलिए अब किसी भी ग्रंथ के आधार पर दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि अमुक प्रकार यही है, किंतु व्रत की जो प्रचलित प्रथाएं हैं उसके आधार पर जितिया व्रत का जो विधि विधान है, उसकी व्यवहारिकता में जो निहित सामाजिक पारिवारिक अंतर संबंधों की रागात्मकता के संपोषण के साथ जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है, जब हम उसे आयुर्वेद की वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हैं तो ये व्रत जितिया से पहले ज्यूतिया, फिर जिमुतिया और अंततः जिमुत पान पर जाकर अनेक जिज्ञासाओं को जन्म देती है। संस्कृत में एक ही पादप को उसके गुण स्वरूप और उपयोगिता के आधार पर विभिन्न नाम दिए जाते हैं, जो जनमानस तक अपभ्रंश रूप में आते आते विभिन्न क्षेत्रों में उसके अलग नामकरण का कारण बनता है। एक ही कुल के वनस्पतियों की 100 प्रजातियां भी होती हैं। गुण दोष में भारी अंतर रहता है। सुतपुतिया की जगह जो झिंगुनी है या तुरई है, और अब तो शहरों में घेवड़ा या नेनुआ के पत्ते से भी काम चलाया जा रहा है। एक दो पीढ़ी के बाद संभवतः उसी तरह के किसी और पत्ते से भी विधान किया जाए। वनस्पति का जो प्रयोज्य है वो प्रतीकात्मक रह गया है। जितिया व्रत में जो झिमनी है या झिंगुनी है, उसके जो पत्ते हैं या आप कह सकते हैं उसका जो रस है, झिमनी पान, उसका महत्व सबसे अधिक है। कई जगहों पर यह परंपरा अभी भी बरकरार है और कई जगहों पर यह परंपरा पीछे छूट चुकी है। झिंगुनी या इसके किसी एक विशेष प्रकार की प्रजाति का नाम है जिमूत। आयुर्वेद में जिमूत के कल्प के बहुत सारे योगों का सूत्र लिखा गया है। जिमूत के गुणों में एक गुण गर्भाशय को पहुंचाने वाले लाभ से संबंधित भी है। जितिया व्रत में उत्तर प्रदेश में मात्र सुतपुतिया प्रजाति को ही पारण के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये सभी प्रजातियां कुकुरबिटेसी कुल से आती हैं। इस कुल की लता फलों में स्तन, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले एवं इन अंगों में उपस्थित कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी कुल की एक जो लता है वो शिवलिंगी के नाम से भी जानी जाती है। उसका एक नाम लिगुनी और खर स्पर्शी भी है।
वर्तमान में शिवलिंगी बांझपन की दवा है। वैसे देखा जाए तो कुकुरबिटेसी कुल की सभी फलों के जो बीज होते हैं वो पार्थिव शिवलिंग की तरह ही होते हैं। शरीर में पित्त की अधिकता भी बांझपन का एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त के का जो संचयन है वो वर्षा ऋतु में होता है और उसका प्रकोप शरद ऋतु में। इसीलिए इस समय के जो व्रत उपवास व्रत त्योहार है वो पित्त शमन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। इस बात को गहराई से समझना होगा कि हमारे व्रत त्योहार के जो विधान हैं और जो पारण है उसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को पुष्ट करने वाला ही होता है। जितिया व्रत के विधान में झिगुणी और खर से जो किए जाने की जो परंपरा है उसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। खर स्पर्शी विधान में जब शरीर पूर्णतया जल विहीन हो तब स्पर्श झिगुणी फूल देखकर पारण किया जाता है। व्रत से पहले मड़ुआ मछली सेवन के संदर्भ में चरक संहिता में तृण धान्य वर्ग में इसका वर्णन है। इस कुल के अन्न के बारे में इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य पोषक तत्व के अतिरिक्त ये रुक्ष होता है। तृणधान्यम लघुषणम कटुपाकम कषायकम लेखनम मधुरम रुक्षम वृष्यम क्लेद शोषणम वात कृत पित्त दाहनो रुक्षो भगना स्थिति बंध कृत, अर्थात यह शरीर को निर्जलीकृत करता है। व्रत के पारण के युग सुतपुतिया अर्थात सुत और पूतदायक से पारण और मछली जो संभवतः झींगा ही होता रहा हो उससे पारण, इन सारे तथ्यों को देखकर इस पर विचार करना आवश्यक है कि आखिर कौन सा पारण का योग था जिसका प्रभाव निरंतर इतने घंटे निर्जल व्रत के उपरांत होते हुए भी गर्भाशय के स्वास्थ्य को संपुष्ट करता हुआ हार्मोन्स की वृद्धि करता था, उसे संतानोत्पत्ति के योग्य बनाता था। उसमें भी खर जितिया योग जिसके प्रभाव में संतान में प्राण तत्व बहुत सुदृढ़ हो जाता था। भोजपुर क्षेत्र में व्रत के दिन व्रती बाहां पर ज्योतिया डोर बांधती है। सुना है पहले इसमें झूणी का बीज गूंथा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब व्रती सोने के दाने बनाकर पहना करती है। ज्योतिया व्रत में एक और बात धातव्य है, जैसा कि वर्तमान में प्रचलित हो गया है कि इसे मात्र संतानवती महिलाएं ही करती हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। एक प्राचीन कहावत भी इस बात को पुष्ट करता है कि 12 बरख के बिटिया से हो न कैलन जितिया। मतलब ये व्रत लगभग मासिक धर्म के समय से ही किया जाता था, जो अब चलन में नहीं रहा, जबकि इस व्रत के द्वारा शरीर को संतानोत्पत्ति के योग्य बनाया जाता रहा होगा। ध्यान दे तो आदिकाल में प्राणियों के 2 मूल कार्य रहे हैं, पहला पोषण और दूसरा वंश वृद्धि। मनुष्यों के लिए वंश वृद्धि धर्म तुल्य माना गया है। यही विवाह संस्कार का मूल उद्देश्य भी है। जितिया व्रत भी संतान के निमित्त ही किया जाता रहा है। सामान्य जन की आस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्रत से जुड़ी चिल्होर और सियारिन की लोक कथा तो समझ में आती है, किंतु इसमें पौराणिक पात्र जिमुतवाहन की जो कथा है वो कैसे जुड़ गई और उनकी पूजा का विधान कैसे जुड़ गया, ये शोध का विषय है। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिमुत पान या पारण ही इस व्रत का मूल प्राण तत्व है, जिसका कोई आयुर्वेदिक महत्व अवश्य रहा होगा, जो आज मात्र प्रतीक बनकर रह गया है। ये एक विचार बिंदु है जिसे लेकर यदि शोध किया जाए तो इस व्रत के मूल भाव से आम जन का परिचय संभव हो पाएगा। आशा है कि इस विचार बिंदु को सुनकर किसी न किसी के मन में ये प्रेरणा जागे कि वो इसे लेकर आगे शोध करे, ताकि हमें भी जिमुतवाहन या जिमुतपान के विषय में एक ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके जो संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय के उस पुस्तकालय में जलकर राख के ढेर में दब गई हो। आप सभी का कल्याण हो। ईश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हरि ओम तत्सत।